अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर का टॉपिक है एलपी मॉडल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। नाम से जाहिर है ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिसमें फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से या वेयर हाउस से रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपने ट्रांसपोर्ट करना है, जिसमें हमने गुड्स या आउटपुट्स हमारी जो है उसको हम फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स हमने जिन्हें हम सोर्सेस या सप्लाईज कहेंगे, ओरिजिन्स कहेंगे, वहाँ से पिक करना है और उनको डिफरेंट नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस पे जो उनकी डिमांड्स के मुताबिक वहाँ पे हमने उसको ऑफलोड करना है, अनलोड करना है या वहाँ तक हमने पहुँचाना है। यूजुअली वी आर गिवन कैपेसिटी, जो सोर्सेज होंगे, जो प्रोड्यूसर्स पॉइंट होंगे, प्रोडक्शन पॉइंट्स होंगे, वेयर हाउसेस कह लें, उनकी कैपेसिटी, या उसे हम सप्लाईज से डिनोट करेंगे कि उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है गुड्स का या जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका, या उनकी कैपेसिटी कितनी है एट ईच सोर्स। सेकेंडली, जो हमारे डेस्टिनेशन जिन्हें हम कह रहे हैं, जो कस्टमर्स कह रहे हैं, उनके डिमांड क्या है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने यूनिट्स उनको आपने शिप करने हैं, पहुंचाने हैं डेस्टिनेशन के ऊपर। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी दैट विल बी द शिपिंग कॉस्ट। जब आप एक यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे एक पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ, तो एक यूनिट की कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उसे हम शिपिंग कॉस्ट कहेंगे। और ये शिपिंग कॉस्ट हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन के लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज वी हैव मोर देन वन सोर्सेस एंड मोर देन वन डेस्टिनेशंस। सो ईच सोर्स और ईच डेस्टिनेशन के लिहाज से उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें गिवन होगी। और इस प्रॉब्लम का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हमने इस तरह से स्केड्यूल प्लान करना है शिपिंग का फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम मिनिमाइज कर सकें। सो एट टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड ऑल्सो। कुछ सूरतों में हम ये भी हो सकता है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट का भी एनालाइज करना हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसमें में इंक्लूड की जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन फर्म्स इज ट्राइंग टू डिसाइड वेयर टू लोकेट न्यू फैसिलिटी। सपोज अगर डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी सप्लाईज कम है, तो ऐसी सूरत में जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो नया प्लांट इंस्टॉल करने के बारे में सोचेंगे और वो उसको नया प्लांट जो है वो किस लोकेशन पे उनको इंस्टॉल करना चाहिए सो दैट उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। सपोज अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो प्रपोज प्लान में शामिल हैं, प्रपोज किए गए हैं, तो उनका हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस पॉइंट पे नया वेयर हाउस, नई फैक्ट्री, नया सेल पॉइंट जो है उसको सेटअप करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए। ये भी हमारे इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हिस्सा होगा। गुड फाइनेंशियल डिसीजन कंसर्निंग टू फैसिलिटेट द लोकेशन ऑल्सो अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज वेल एज द प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो गुड डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा कि हम क्या हमने जो टोटल कॉस्ट है, जो कि यहाँ पे दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे बेस करती है और सेकंड प्रोडक्शन कॉस्ट पे, तो इन दोनों का साइमल्टेनियसली कंसिडर करते हुए क्या हमने अपनी जो टोटल हमारी कॉस्ट आ रही है क्या उसको हमने मिनिमाइज कर लिया है, मिनिमम कॉस्ट हमने अचीव कर ली है, किस पॉइंट पे हमें मिनिमम कॉस्ट अचीव होती है और किस पे कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है, ये चीज़ हमने डिसाइड करनी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जितने भी हम यहाँ पे में डील करेंगे, हमारा उसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा, टास्क होगा जो हमने परफॉर्म करना है, उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमने इसमें इसका एलपी मॉडल बनाना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाना हमने इसका, इसके हम एलपी मॉडल भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वो हमने डिवाइस करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की तरफ। इस लेक्चर में हम इसके लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स को ही डिस्कस करेंगे। हम जितने भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे उनके एलपी मॉडल्स डिफाइन करेंगे, डिवाइस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ।
ये एक टॉप स्पीड बाइसिकल कंपनी है जो बाइसिकल मैन्युफैक्चर करती है इन द लाइन ऑफ 10 स्पीड बाइसिकल्स। नेशनवाइड द फर्म हैज़ फाइनल असेंबली प्लांट इन 2 cities, 2 cities में उनका प्रोडक्शन प्लांट है। विच लेबर कॉस्ट आर लो, जहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली लो है। एक है जी न्यू ऑरलीन्स में उनका प्रोडक्शन प्लांट, और दूसरा जो प्रोडक्शन प्लांट है वो ओमाहा में है। द कंपनी हैज़ 3 मेजर वेयर हाउस, 3 वेयर हाउसेज हैं इसके, लोकेटेड नियर द लार्ज मार्केट एरिया ऑफ न्यूयॉर्क। पहला उसका वेयर हाउस न्यूयॉर्क में है, सेकेंड वेयर हाउस शिकागो में है, एंड थर्ड वेयर हाउस जो है लॉस एंजलिस में है। और इसके जो फर्दर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है, द सेल्स रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर एट द न्यूयॉर्क वेयर हाउस इज 10,000 बाइसिकल्स। ये 10,000 बाइसिकल्स की रिक्वायरमेंट है न्यूयॉर्क वेयर हाउस की, उसकी डिमांड कह सकते हैं हम रिक्वायरमेंट। ये न्यूयॉर्क की डिमांड है 10,000 बाइसिकल्स। एट द शिकागो वेयर हाउस द डिमांड इज 8,000 बाइसिकल्स। शिकागो वेयर हाउस की जो डिमांड दैट इज 8,000 बाइसिकल्स है। एंड थर्ड उनका वेयर हाउस जो लॉस एंजलिस में है, लॉस एंजलिस वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट जो है वो 15,000 बाइसिकल्स की है। द फैक्ट्री कैपेसिटी एट ईच लोकेशन इज लिमिटेड। न्यू ऑरलीन्स कैन असेंबल एंड शिप 20,000 बाइसिकल्स नेक्स्ट ईयर। जो न्यू ऑरलीन्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी कह लें, सप्लाई कह लें, वो 20,000 बाइसिकल्स है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली द ओमाहा प्लांट कैन प्रोड्यूस 15,000 बाइसिकल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओमाहा की जो कैपेसिटी है, रिक्वायर्ड सप्लाई है नेक्स्ट ईयर की, वो है 15,000 बाइसिकल्स। द कॉस्ट ऑफ शिपिंग one bicycle from each factory to each warehouse differs. These unit shipping costs are given in the table. ये हमें shipping cost हमें given है यहाँ पर। जो अगर एक बाइसिकल न्यू ऑरलीन्स से न्यूयॉर्क में शिप किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसकी एक बाइसिकल की शिपिंग कॉस्ट है $2। एक बाइसिकल न्यू ऑरलीन्स से शिकागो को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसशिप किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट है $3। और लॉस एंजलिस में एक ट्रम बाइसिकल भेजने का जो कॉस्ट है वो है $5। सिमिलरली जो ओमाहा का यूनिट है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट न्यूयॉर्क के लिए $3 है, शिकागो के लिए $1 है, जबकि लॉस एंजलिस के लिए $4 है। हमने इसमें एलपी मॉडल इसका डिवाइस करना है। और कंपनी क्या चाहती है जी, कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है, द कंपनी डेवलप अ शिपिंग स्केड्यूल दैट विल मिनिमाइज इट्स टोटल एनुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कंपनी का टास्क ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, एनुअल शिपिंग कॉस्ट उससे वो मिनिमाइज़ करना चाह रही। तो हम जो इसमें काम करेंगे, सबसे पहला काम वो इसका एलपी मॉडल बनाएंगे। एंड एलपी मॉडल बनाने में आपको मालूम है कि एलपी मॉडल के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट उसका है जी, हमने उसके वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। एंड थर्ड हमारे पास जो होता है उसका कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं। अब इनको हम यहाँ पे समराइज़ करके हम इसकी लिस्ट बना लेते हैं इस तमाम इन्फॉर्मेशन की, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने इसको समराइज कर लिया है। नो मोर देन 20,000 यूनिट्स कैन बी शिप्ड फ्रॉम न्यू ऑरलीन्स बिकॉज उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 है। सिमिलरली नो मोर देन 15,000 यूनिट्स कैन बी शिप्ड फ्रॉम ओमाहा प्लांट। सिमिलरली जो 3 डेस्टिनेशन है, ये 2 सोर्सेज थे, 3 डेस्टिनेशंस। फर्स्ट डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क, उसकी रिक्वायरमेंट है 10,000। सेकेंड डेस्टिनेशन शिकागो, उसकी रिक्वायरमेंट 8,000। थर्ड डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस, उसकी रिक्वायरमेंट है 15,000। द कंपनी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी बाइसिकल्स टू शिप अलॉन्ग ईच शिपिंग रूट्स। कितने बाइसिकल उसे शिप करने चाहिए। अब हमारा पहला जो टास्क था, इसमें हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, न्यू ऑरलीन्स एंड ओमाहा, एंड वी हैव 3 डेस्टिनेशंस। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो बना सकते हैं, वो हमारे पास होंगे नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू सोर्सेज मल्टीप्लाई डेस्टिनेशंस। तो सोर्सेज हमारे पास 2, डेस्टिनेशन 3 हैं, तो 2 × 3 6 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे बनाने हैं। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं लेट xij इज इक्वल्स टू, अब
यहाँ पे हमें ये गिवन है द कंपनी मस्ट डिसाइड हाउ मैनी बाइसिकल्स टू शिप। इट मीन हमारे पास जो वेरिएबल जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो नंबर ऑफ बाइसिकल्स है। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो ये नंबर ऑफ बाइसिकल्स ही को रिप्रेजेंट करेगा। xij इज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स शिप्ड फ्रॉम i, सोर्स हमारे पास सोर्स i टू डेस्टिनेशन j। i से j की तरफ कितने बाइसिकल्स शिप किए जाएंगे उससे हम xij से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये xij हमारे पास हो सकता है उसी तरह से। अब इसको हम सेपरेटली कितने वेरिएबल्स हमारे पास, चूँकि 6 वेरिएबल्स बनने हैं, तो ये xij की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल में इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब हमने कहा जी xi हमारे पास क्या है जी, सोर्सेज हैं। ये 2 सोर्सेज हैं हमारे पास, ये i की वैल्यूज़ हैं। इस न्यू ऑरलिन्स को हम लेबल कर देते हैं सोर्स 1 के नाम से, ओमाहा को हम लेबल कर देते हैं सोर्स 2 के नाम से। तो ये हमारे पास i की वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह से न्यूयॉर्क ये हमारी डेस्टिनेशन है, इसे हम डेस्टिनेशन 1 के नाम से लेबल कर देते हैं। शिकागो को डेस्टिनेशन 2 कह देते हैं, और लॉस एंजलिस का जो हमारा वेयर हाउस है उसे हम डेस्टिनेशन 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 डेस्टिनेशंस हैं जो कि j की वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो j की वैल्यूज़ 1 2 3 हो सकती हैं और i की वैल्यूज़ 1 और 2 हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे xij हमारा जो होगा i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा x11 नंबर ऑफ बाइसिकल्स शिप्ड फ्रॉम न्यू ऑरलिन्स फॉर न्यूयॉर्क, x12 number of bicycles from New Orleans to Chicago, and x13 is the number of bicycles shipped from New Orleans to Los Angeles. Similarly, for Omaha, x21 number of bicycles shipped from Omaha, x22 number of bicycles shipped from Omaha for Chicago, and x23 number of bicycles shipped from Omaha to Los Angeles। तो ये हमारे वेरिएबल 6 बन गए। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे कॉस्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाइसिकल्स अगर हम शिप करते हैं फ्रॉम न्यू ऑरलिन्स टू न्यूयॉर्क तो उसकी कॉस्ट आती है $2। तो अगर हम x11 बाइसिकल शिप करेंगे तो इसकी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी वो हो जाएगी 2x11। इसी तरह से न्यू ऑरलिन्स से शिकागो में अगर एक बाइसिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, शिप करते हैं, तो उसकी कॉस्ट है $3। और अगर x12 बाइसिकल्स होंगे तो टोटल कॉस्ट उसकी बन जाएगी 3x12। इसी तरह से 5x13 ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी उन तमाम बाइसिकल्स की जो न्यू ऑरलिन्स से लॉस एंजलिस के लिए शिप किए जाएंगे। इस तरह से कॉस्ट ऑफ शिपमेंट फ्रॉम ओमाहा टू न्यूयॉर्क ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी 3x21। और ओमाहा से शिप किए जाने वाले बाइसिकल्स x22 बाइसिकल्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1 × x22। और लॉस एंजलिस के लिए जो x23 बाइसिकल शिप किए गए हैं फ्रॉम ओमाहा उनकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी 4x23। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो इन तमाम कॉस्ट को हम सम कर लेंगे तो हमारे पास उसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। 2x11 ये हमारी पहली कॉस्ट आ जाएगी न्यू ऑरलिन्स से जो बाइसिकल शिप किए गए हैं। इस तरह से ये टोटल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी 2x11 + 3x12 + 5x13। ये टोटल कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी फ्रॉम न्यू ऑरलिन्स से जो 3 डेस्टिनेशंस पे बाइसिकल्स शिप किए गए हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन बाइसिकल्स की जो सेकेंड हमारे सोर्स ओमाहा से शिप किए गए। तो ये इसका टोटल कॉस्ट फंक्शन बन गया और इसको हमने क्या करना चाह रहे हैं चूँकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लिहाजा हमारा जो इसका टारगेट है ऑब्जेक्टिव है इसको मिनिमाइज़ करना। सो मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2x11 + 3x12 + 5x13 + 3x21 + x22 एंड + 4x23। अब हमने इसका नेक्स्ट हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ हमारा एलपी मॉडल का थर्ड एंड लास्ट वो है जी इसके कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स आपको मालूम है
फिर नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स जो हम वो भी हम बता सकते हैं कितने कंस्ट्रेंट्स होंगे। नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स ये इक्वल होगा नंबर ऑफ़ सोर्सेस प्लस नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस। हमारे पास सोर्सेस 2 हैं, डेस्टिनेशंस 3 हैं, सो इस तरह से हमारे पास 5 कंस्ट्रेंट्स टोटल बनेंगे। हमारा जो पहला कंस्ट्रेंट सोर्स के 2 कंस्ट्रेंट्स बने, उनमें पहला कंस्ट्रेंट न्यू ऑरलीन्स से X11 यूनिट्स न्यूयॉर्क के लिए ट्रांसपोर्ट किए गए, X12 यूनिट्स शिकागो के लिए ट्रांसपोर्ट किए गए, और थर्ड शिपमेंट जो है न्यू ऑरलीन्स से वो लॉस एंजलिस के लिए है, उसमें X13 बाइसिकल्स मौजूद थे। तो ये टोटल जो न्यू ऑरलीन्स से बाइसिकल शिप किए गए हैं उनकी तादाद होगी इस तरह से, सम हो गया, टोटल हो गया X11 प्लस X12 प्लस X13, और इनकी जो टोटल कैपेसिटी है न्यू ऑरलीन के पास जो शिप किए जा सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो है 20,000। सो हमारे पास ये बन जाएगा X11 प्लस X12 प्लस X13 लेस देन इक्वल्स टू 20,000। X11 प्लस X12 प्लस X13 लेस देन इक्वल्स टू 20,000। सिमिलरली सेकेंड हमारा जो सोर्स है ओमाहा से जो यूनिट्स शिप किए गए हैं न्यूयॉर्क के लिए उनकी तादाद है X21। ओमाहा से शिकागो के लिए जो बाइसिकल शिप किए गए उनकी तादाद थी क्वांटिटी X22, और X23 नंबर ऑफ़ बाइसिकल्स हैं जो ओमाहा से लॉस एंजलिस के लिए शिप किए गए। सो ओमाहा से टोटल नंबर ऑफ़ शिप बाइसिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे हमारे पास X21 प्लस X22 प्लस X23 लेस देन इक्वल्स टू, और जो टोटल क्वांटिटी जो यहाँ से ओमाहा के पास अवेलेबल है वो है 15,000, सो लेस देन इक्वल्स टू 15,000। ये इसका सेकंड कंस्ट्रेंट आ जाएगा। सो ये 2 कंस्ट्रेंट हमारे पास बनेंगे सोर्सेस के लिए। इसी तरह से 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास बनेंगे उसके डेस्टिनेशंस के। पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास न्यूयॉर्क हमारी डेस्टिनेशन है। न्यूयॉर्क में जो यूनिट्स रिसीव हुए हैं फ्राम ओमाहा एंड न्यू ऑरलीन्स उनकी तादाद है X11 एंड X21, और उनकी जो डिमांड थी वो थी 10,000। इसी तरह से शिकागो में यूनिट्स रिसीव हुए हैं न्यू ऑरलीन और ओमाहा से उनकी तादाद है X12 एंड X22, और जबकि डिमांड थी शिकागो की 8,000 यूनिट्स। और लॉस एंजलिस में जो टोटल यूनिट्स रिसीव हुए हैं फ्राम दीज 2 सोर्सेस न्यू ऑरलीन और ओमाहा, न्यू ऑरलीन से X13 है, ओमाहा से X23, टोटल हो जाएंगे X13 प्लस X23, और ये क्वांटिटी जो उसकी डिमांड थी वो थी 15,000, सो इक्वल टू 15,000। सो इस तरह से ये 3 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे हमारे पास डेस्टिनेशंस के, और 2 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं सोर्सेस के। तो ये टोटल 5 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे, और इनको हम समराइज़ करके हम लिख सकते हैं सम अप करके। तो ये हमारे पास ये 5 कंस्ट्रेंट कुछ इस तरह से होंगे। तो ये 5 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गए। पहले 2 कंस्ट्रेंट्स आपको मालूम है ये सोर्सेस के हैं, X11 प्लस X12 प्लस X13 लेस देन 20,000, और ये नेक्स्ट 3 जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमारे पास डेस्टिनेशंस के हैं। तो इस तरह से ये टोटल 5 कंस्ट्रेंट्स बनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि हमारे पास यहाँ पे सोर्सेस में जो साइन हमने यूज़ किया यहाँ पे वो लेस देन इक्वल का है, क्योंकि जो सोर्सेस के पास स्टॉक है वो डेफिनेटली उनके रिक्वायरमेंट से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन लगाया हमने। जबकि डेस्टिनेशंस के लिए हमने इक्वलिटी का साइन यूज़ किया है, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको उतने ही यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उतने ही यूनिट्स वो बाय करता है जितनी उसकी डिमांड होती है। सो ज़्यादा यूनिट्स भी उसको शिप नहीं किए जा सकते, ना ही उससे कम यूनिट्स उसको शिप किया जा सकते हैं, तो वहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया हमारा एलपी मॉडल। और अगर हम इसको सारे एलपी मॉडल को एक दफ़ा इन वन साइड देखते हैं, हमारे पास ये इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट एलपी मॉडल आ गया, जिसमें फर्स्ट नंबर में हमारे पास ये हमने इसके वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल्स में एक्स आई जो चूँकि हमने जनरल यूज़ किया है, आई हमारे पास 2 सोर्सेज थे और जे हमारे पास डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो 3 डेस्टिनेशंस थे।
उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, मिनिमाइज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का तमाम डेस्टिनेशन और सोर्सेज को मिला के हमने इसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया। दैन हमारे पास जो है 5 कंस्ट्रेंट्स हैं। पहले 2 कंस्ट्रेंट जो है वो सोर्सेज के लिए, ये 2 कंस्ट्रेंट्स, और नेक्स्ट 3 कंस्ट्रेंट जो हमारे पास वो डेस्टिनेशंस के हैं। तो ये 3 कंस्ट्रेंट डेस्टिनेशन के आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका कंप्लीट एलपी मॉडल आ गया इस प्रॉब्लम का। तो ये इसके बाद हम इसको सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं मैनुअली भी, लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज़ करते हुए और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करते हुए। तो अभी हम इसका एलपी मॉडल ही हमें रिक्वायर्ड था, तो एलपी मॉडल इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में हमें डाटा जो है वो एक डायग्राम की शेप में गिवन है। ये एक एग्जेक्टिव फर्नीचर कंपनी, इसका ये ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये हमें यहाँ पे डायग्राम में गिवन है। इसके अंदर 3 सोर्सेज हैं, डिमोइंस है, इवेंट्सविल है एंड फोर्ट लॉडरडेल है। ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ पे इसके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ कह लें। और उसके बाद उसके 3 डेस्टिनेशंस कह लें जहाँ पे उसको ये यूनिट्स जो है अपने फर्नीचर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है। तो ये 3 डेस्टिनेशन एल्बुकर्की है, बोस्टन है और क्लीवलैंड है। ये 3 डेस्टिनेशंस हैं। हमें यहाँ पे सोर्सेज की सप्लाईज गिवन है या उसका स्टॉक गिवन है, हमें हमारे पास मौजूद है 100 यूनिट्स, 300 एंड 300 यूनिट्स। जबकि जो डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट्स या डिमांड वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। 300 यूनिट्स की डिमांड है एल्बुकर्की की, बोस्टन को 200 यूनिट्स चाहिए और क्लीवलैंड को भी 200 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है। अगर हम एक यूनिट जो है वो यहाँ से शिप करते हैं डिमोइंस से एल्बुकर्की में, तो उसकी जो हमारे पास कॉस्ट आती है वो $5 है। और अगर हम एक यूनिट डिमोइंस से बोस्टन को अगर हम शिप करें तो उसकी जो कॉस्ट है वो $4 है। और एक यूनिट अगर हम डिमोइंस से क्लीवलैंड को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट है वो $3 है। सिमिलरली इवेंट्सविल से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे यूनिट्स, उनकी कॉस्ट भी रिस्पेक्टिवली गिवन है $8, $4 एंड $3 फॉर एल्बुकर्की, बोस्टन एंड क्लीवलैंड। इसी तरह थर्ड हमारे पास जो सोर्स था फोर्ट लॉडरडेल, उससे हमारे पास $9 जो कॉस्ट आती है एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की एल्बुकर्की के लिए, $7 कॉस्ट है बोस्टन के लिए और $5 कॉस्ट है क्लीवलैंड के लिए। तो ये डाटा में ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि इस डाटा को हम यहाँ से डायग्राम से टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, देन सो दैट वी कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू द एलपी मॉडल। तो हम पहले सबसे पहले इसका एक टेबल बनाते हैं, टेबल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिमोइंस की सप्लाईज है 100 यूनिट्स, डिमोइंस की 100 यूनिट्स, इवेंट्सविल की 300 यूनिट्स और इसी तरह लॉडरडेल उसकी भी 300 यूनिट्स। ये 3 हमारे पास सोर्सेज और उनकी सप्लाईज आ गई। उसके बाद 3 हमारे पास इसके डेस्टिनेशंस थे, एल्बुकर्की, बोस्टन एंड क्लीवलैंड। तो ये हमारे पास 3 इसके डेस्टिनेशन आ गई, एल्बुकर्की, बोस्टन एंड क्लीवलैंड। और तीनों की हमारे पास यहाँ पे डिमांड्स गिवन है। 300 यूनिट्स डिमांड है एल्बुकर्की की, ये डिमांड आ गई हमारे पास यहाँ पे। बोस्टन की डिमांड 200 यूनिट्स और क्लीवलैंड की डिमांड भी 200 यूनिट्स। और इनको अगर हम ऐड करें सप्लाईज को तो भी ये 700 बनती हैं और डिमांड भी 700। ये हमारे पास एक बैलेंस मॉडल है जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। डिमांड से एल्बुकर्की की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट वो है $5। डिमांड से बोस्टन के लिए है $4। डिमांड से क्लीवलैंड की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट वो है $3। इवेंट्सविल से इसी तरह से हमें पर यूनिट कॉस्ट गिवन है। इवेंट्सविल से एल्बुकर्की के लिए $8, बोस्टन के लिए $4 और क्लीवलैंड के लिए $3 है। एंड लास्टली हमारे पास फोर्ट लॉडरडेल से हमारे पास है $9 कॉस्ट आती है अगर हम एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करें एल्बुकर्की के लिए, $9। $7 कॉस्ट आती है फॉर बोस्टन एंड क्लीवलैंड के लिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट वो है $5। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको डाटा को टेबल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। अब हम यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया। इसका हमारा अब नेक्स्ट टास्क होगा, हमने इसका वेरिएबल डिफाइन करने,
तो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं हम कि लेट एक्स आई जे, अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास एक्स आई जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमने यहाँ पे फर्नीचर के यूनिट्स हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे। अब इसको हम यहाँ पे इंडिविजुअली हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स बनेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे कितने, ये तो हमने इन जनरल उसको डिफाइन कर दिया। क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू वेयर आई हमारे पास सोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है एंड वी हैव 3 सोर्सेज। इसको अगर हम नंबर 1 सोर्स कहते हैं, इसे नंबर 2 कहते हैं और 3, दीज आर 3 सोर्सेज आई 1 2 3 एंड वी हैव 3 डेस्टिनेशन एज वेल। यहाँ पे अल्बुकर्क इसे नंबर 1 कहते हैं, बोस्टन को 2 लेबल कर दें, क्लीवलैंड को 3 कर दें, तो 1 2 3 ये 3 ही हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशंस बन जाती हैं। तो 3 सोर्सेज हैं, 3 डेस्टिनेशंस हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी 3 × 3, सो टोटल 9 वेरिएबल्स बनेंगे। 9 वेरिएबल्स हम यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं जनाब हमारे पास कौन कौन से 9 वेरिएबल्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड से जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, शिप करेंगे, अल्बुकर्क के लिए हम यहाँ पे x11 कह सकते हैं, x12 नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो बोस्टन के लिए शिप किए जाएंगे डिमांड से, और x13 विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स शिप फ्रॉम डिमांड्स टू क्लीवलैंड। सिमिलरली इवेंट्सविल से x21 अल्बुकर्क के लिए, x22 यूनिट्स फॉर बोस्टन एंड x23 फॉर क्लीवलैंड। इसी तरह से फोर्ट लॉडरडेल से x31 x32 x33 ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो शिप किए जाएंगे फॉर दीज 3 सिटीज़। ये टोटल 9 वेरिएबल्स बनती हैं। इस टेबल में हमारे पास जो फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि हमें हेल्पफुल होगी जब हम इसके कंस्ट्रेंट्स वगैरह बनाएंगे और इसका बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब अगर एक यूनिट हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करें डिमांड से अल्बुकर्क के लिए, उसकी कॉस्ट $5 है, और अगर हम x11 यूनिट्स शिप करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट x11 यूनिट्स की बन जाएगी 5 पर यूनिट के हिसाब से 5x11। बोस्टन के लिए अगर एक यूनिट शिप किया जाए तो इसकी कॉस्ट $4 बनती है, और चूँकि x12 यूनिट्स शिप किए जाएंगे तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4x12, और क्लीवलैंड के लिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3x13। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये अगर हम इसकी बात करें कॉस्ट की, ये कॉस्ट क्या बनेगी हमारे पास, ये आ जाएगी 5x11 प्लस 4x12 प्लस 3x13। ये टोटल शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी फॉर डिमांड्स। इवेंट्सविल से जितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे अल्बुकर्क और बोस्टन के लिए, उनकी कॉस्ट हमारे पास बन जाएगी 8x21 प्लस 4x22 प्लस 3x23, और पोर्टलैंड से यूनिट्स जो शिप किए जाएंगे उनकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 9x31 प्लस 7x32 एंड प्लस 5x33। ये टोटल हमारे पास तीनों सोर्सेज की पे जो कॉस्ट आएगी शिपिंग की, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ये तीनों सोर्सेज की जो कॉस्ट है इनको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल शिपिंग कॉस्ट बन जाएगी इस प्रॉब्लम के अंदर। और ये हमारे पास इसको हम यूँ लिख सकते हैं, समराइज़ करके सम अप करके लिखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की जहाँ तक बात है, हमारे पास 3 सोर्सेज हैं और 3 ही डेस्टिनेशंस हैं, और इनका सम जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स विल बी 6, जिनमें से 3 कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सोर्सेज के होंगे और 3 ही कंस्ट्रेंट्स हमारे पास डेस्टिनेशन के होंगे। इस तरह ये टोटल 6 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। आइए अब हम कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि उसमें हर सोर्स से कितने यूनिट्स हमने शिप किए हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए। तो डिमांड से हमने x11 यूनिट्स शिप किए हैं अल्बुकर्क के लिए, बोस्टन के लिए x12 यूनिट्स शिप किए हैं और क्लीवलैंड के लिए x13 यूनिट्स शिप किए हैं। तो टोटल जो यूनिट्स शिप किए हैं हमने यहाँ पे वो आ जाएंगे हमारे पास x11 प्लस x12 प्लस x13। ये यूनिट्स शिप किए गए डिमांड से,
और हमारे इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 यूनिट्स है, ये लेस देन इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। सिमिलरली इवेंट्सविल से जो यूनिट्स शिप किए गए हैं फॉर दीज 3 सिटीज़ वो हैं जी X21 प्लस X22 यूनिट्स बोस्टन के लिए शिप किए गए हैं और X23 यूनिट्स जो है शिप किए गए हैं क्लीवलैंड के लिए, और इवेंट्सविल की जो कैपेसिटी है वो 300 यूनिट्स है, लेस देन इक्वल्स टू 300 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्ट लॉडरडेल के लिए हमारे पास 5 यूनिट्स फोर्ट लॉडरडेल से शिप किए गए हैं, उनकी तादाद X13 यूनिट्स हैं, X31 यूनिट्स अल्बुकर्की के लिए, X32 बोस्टन के लिए और X33 यूनिट्स जो हैं वो क्लीवलैंड के लिए, जबकि इसकी जो कैपेसिटी है फोर्ट लाउडरडेल की वो भी 300 यूनिट्स है। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गए सोर्सेज के। इसी तरह से 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होंगे डेस्टिनेशंस के 3 कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाता है जनाब अल्बुकर्की ने कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं, उनकी ये क्वांटिटी आ जाती है। अल्बुकर्की के लिए X11 उसने यूनिट्स रिसीव किए हैं डिमाइन से, X21 यूनिट्स रिसीव किए हैं इवेंट्सविल से और X31 यूनिट्स उसने रिसीव किए हैं फोर्ट लाउडरडेल से, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी डिमांड थी 300 यूनिट्स। बोस्टन के ने जो यूनिट्स रिसीव किए हैं, बोस्टन ने वो X12 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने डिमाइन से, X22 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने इवेंट्सविल से और X32 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने फोर्ट लाउडरडेल से, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट थी 200 यूनिट्स। क्लीवलैंड ने यूनिट्स जो रिसीव किए हैं वो हैं X13 यूनिट्स उसने रिसीव किए हैं डिमाइन से, इवेंट्सविल से, X23 और फोर्ट लाउडरडेल से X33 यूनिट्स रिसीव किए हैं और उसकी टोटल जो रिक्वायरमेंट थी वो डिमांड थी वो 200 यूनिट्स। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हो गए डेस्टिनेशन के और 3 सोर्सेज के। तो इस तरह से ये टोटल 6 कंस्ट्रेंट बनते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं, एक समराइज़ कर लेते हैं, इनको समरी फॉर्म में देख लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एलपी मॉडल इसका क्या शेप बनेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इसका कंप्लीट एलपी मॉडल, जिसमें हमारे पास टॉप पे ये आ गया, हमारे पास इसका वेरिएबल्स की डेफिनेशन आ गई है जिसमें 3 सोर्सेज हैं और जे की वैल्यू ये 3 डेस्टिनेशंस हैं। उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देन हमारे पास ये 6 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट 3 कंस्ट्रेंट जो हमारे पास वो सोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हैं। एंड लास्ट 3 जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमारे पास डेस्टिनेशंस के हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका कंप्लीट एलपी मॉडल बन गया। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या इसको मैनुअल मेथड से टेक्निक से इसको सोल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, यानी कि X11, 12, 13 ये जो 9 वेरिएबल्स हैं इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारे पास एक और फॉर्मेट में हमें डाटा गिवन होगा। तो वहाँ से हमें इसका एलपी मॉडल बनाना हो तो किस तरह से हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सारा डाटा है हमें वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, इसमें कोई टेबल या कोई डायग्राम नहीं है, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में था। एक में हमें टेबल की फॉर्म में गिवन था, दूसरे में हमें डायग्राम की फॉर्म में गिवन था, जबकि यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है वो सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हमने यहाँ से खुद इसको सॉर्ट आउट करना है। हमारे पास ये एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि रूम एयर कंडीशनर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। उसके लिए उसके पास 3 प्लांट्स हैं। उसका फर्स्ट प्लांट जो है वो ह्यूस्टन के अंदर है, सेकंड प्लांट फोनिक्स के अंदर है और थर्ड प्लांट इसका मेम्फिस के अंदर है। जबकि उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका कंपनी के पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इन डलास, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर जो अटलांटा में है और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो इसका वो डेनवर में है। फिर उसके बाद में उनके तीनों जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें यहाँ पे गिवन है और तीनों जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट उनकी डिमांड्स भी गिवन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे डलास की जो रिक्वायरमेंट है वो 800 एयर कंडीशनर्स पर मंथ है, जबकि एटलांटा की रिक्वायरमेंट जो है वो 600 एयर कंडीशनर्स पर मंथ है और डेनवर को 200 एयर कंडीशनर्स पर मंथ चाहिए हैं। ह्यूस्टन का प्लांट जो है वो 850 एयर कंडीशनर्स जो है ईच मंथ प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। फोनिक्स वाले प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 650 यूनिट्स पर मंथ है, जबकि मेम्फिस का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 300 एयर कंडीशनर्स इन
1 मंथ वो प्रोड्यूस कर सकता है। देन इन यूनिट्स को एयर कंडीशनर्स को शिप करना है फैक्ट्री से, प्लांट से उनके डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन, ये शिपिंग कॉस्ट हमें गिवन है ह्यूस्टन से डलास के लिए अगर हम एक एयर कंडीशनर शिप करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $8 आती है। एटलांटा के लिए अगर ह्यूस्टन से एक एयर कंडीशनर शिप किया जाता है उसकी कॉस्ट $12 है, और डेनवर के लिए फ्रॉम ह्यूस्टन $10 कॉस्ट आती है। फोनिक्स से अगर एक यूनिट एक एयर कंडीशनर डलास को, एटलांटा को और डेनवर को अगर शिप किया जाए तो उनकी कॉस्ट आती है $10, $14 और $9 रिस्पेक्टिवली। और इसी तरह से मेम्फिस से अगर एक यूनिट एक एयर कंडीशनर डलास को शिप किया जाए तो उसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट $11 है, एटलांटा के लिए $8 है, जबकि लिए डेनवर के लिए $12 आती है। सो हम यहाँ पे हमारा टास्क पहला ये होगा कि यहाँ पे हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था तो डायग्राम से हमने एक टेबल की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम ये काम करेंगे कि ये हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा गिवन है इसको टेबल में ट्रांसफॉर्म कर लें। तो टेबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं जी, आया देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्शन प्लांट्स थे, एक ह्यूस्टन में था, दूसरा फोनिक्स में, तीसरा हमारे पास मेम्फिस में, और तीनों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या प्रोडक्शन उनके पास स्टॉक है वो यहाँ पे हमारे पास सप्लाईज़ की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह 3 ही इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एक डलास में था, दूसरा एटलांटा में और तीसरा डेनवर में। अब हमारे पास यहाँ पे इसको डाटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो पहले डिमांड्स गिवन है, डलास की डिमांड्स गिवन हमें 800 यूनिट्स, तो ये डिमांड आ गई डलास की 800 एयर कंडीशनर्स। एटलांटा की डिमांड है 600 एयर कंडीशनर्स, और डेनवर को 200 एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत है पर मंथ। सिमिलरली जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। ह्यूस्टन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 850 एयर कंडीशनर है पर मंथ, जबकि फोनिक्स जो है 650 यूनिट्स एक मंथ में प्रोड्यूस कर सकता है, और मेम्फिस जो है वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 300 यूनिट्स पर मंथ। तो ये इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट्स आ गई। इसके बाद हमारे पास और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें गिवन है। यहाँ पे ह्यूस्टन से डलास के लिए एक यूनिट अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट $8 है, एटलांटा के लिए $12 है, जबकि डेनवर के लिए $10 है फ्रॉम ह्यूस्टन। सिमिलरली फोनिक्स से अगर हम एक यूनिट एक एयर कंडीशनर शिप करते हैं डलास के लिए तो उसकी कॉस्ट $10 आती है। अगर एटलांटा के लिए को एक यूनिट शिप किया जाता है तो उसकी कॉस्ट है 14 और डेनवर के लिए है 9। मेम्फिस से अगर एक एयर कंडीशनर जो है शिप किया जाता है डलास के लिए तो उसकी कॉस्ट 11 है, मेम्फिस से एटलांटा के लिए कॉस्ट 8 है और डेनवर के लिए 12 है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिक्वायरमेंट और सप्लाईज की गिवन थी। अब हमने इसका एक टेबल बना लिया है। अब इस टेबल की मदद से हम इसका एलपी मॉडल बनाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे। तो वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएगा, हम कह देंगे xij इज़ द नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स शिप फ्रॉम दीज 3 सोर्सेज। आई की वैल्यूज़, आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसके लिए 1 कह दें, आई की वैल्यू ये 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये हमारे डेस्टिनेशंस इनको जे से डिनोट कर दें, ये 1, 2 and 3 ये हमारे डेस्टिनेशंस आ जाएंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल बनेगा इस तरह से वो xij बनेगा इन जनरल, और चूंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3 सोर्सेज और 3 डेस्टिनेशन, टोटल 9 वेरिएबल्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे इसका देखते हैं जनाब। इसके तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिया, और अब हम इसको इसके इंस्टेंसेस लिखते हैं सारे। ये आ जाएगा x11 नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स शिप फ्रॉम ह्यूस्टन टू डलास, x12 x13 आ जाएगा x21 x22 x23 x31 x32 x33 ये आ जाएंगे हमारे पास वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर लिया। अब हम इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे ये कॉस्ट हम लिख लेते हैं। जो कॉस्ट हमारे पास ह्यूस्टन से शिप किए जाने वाले एयर कंडीशनर्स की बनेगी। एक एसी अगर हम शिप करते हैं ह्यूस्टन से डलास के लिए तो उसकी कॉस्ट आती है 8। अगर हम x11
क्वांटिटी उसकी शिप करेंगे यूस्टन से डलास के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो होगी 8x11। ह्यूस्टन से डलास एक एसी शिप करने की कॉस्ट है 12, और अगर हम x12 यूनिट शिप करेंगे तो ये हो जाएगी कॉस्ट इसकी 12x12, और ह्यूस्टन से डेनवर के लिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10x13। इसी तरह से हमारे पास फोनिक्स से अगर हम एक यूनिट शिप करें डलास के लिए तो उसकी कॉस्ट 10 आती है, और अगर x21 यूनिट शिप करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 10x21। फोनिक्स से अटलांटा के लिए टोटल कॉस्ट बन जाएगी 14x22, और फोनिक्स से डेनवर के लिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी, शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी 9x23। और मेम्फिस से डलास के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनेगी 11x31, अटलांटा के लिए 8x32, और डेनवर के लिए 12x33। इन सब को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, और इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये कि इसका मिनिमाइज़ करना है। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका, ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का हमने मिनिमाइज़ करना है 8x11, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। उसके बाद ये दूसरी कॉस्ट आ जाएगी, और ये तीसरे हमारे पास तीसरी फैक्ट्री से प्रोडक्शन यूनिट से ये तो इसकी इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। इन सबको प्लस कर दिया तो ये टोटल ओवरऑल इस प्रॉब्लम की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन गई। अब हमने इसके कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। कंस्ट्रेंट्स आपको मालूम है कि यहाँ पे भी 3 सोर्सेज और 3 डेस्टिनेशन, तो टोटल 6 कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं 6 कंस्ट्रेंट्स इसके क्या क्या होंगे। अब हम सोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स पहले लिखते हैं जी। सोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ह्यूस्टन पहला सोर्स है। ह्यूस्टन से x12 यूनिट्स डलास को शिप किए गए हैं, x11, x12 यूनिट्स शिप किए गए हैं अटलांटा के लिए, और x13 यूनिट्स शिप किए गए हैं डेनवर के लिए, और टोटल यूनिट्स जो वो शिप कर सकता है वो है जी मैक्सिमम 850 यूनिट्स। सिमिलरली फोनिक्स से x21 यूनिट्स शिप किए गए हैं डलास के लिए, x22 यूनिट्स शिप किए गए हैं अटलांटा के लिए, और x23 यूनिट्स शिप किए गए हैं डेनवर के लिए, और टोटल उसकी जो कैपेसिटी है शिप करने की वो है 650 यूनिट्स मैक्सिमम। और मेम्फिस के लिए इसी तरह से आ जाएगा x13, x23 अटलांटा को शिप किए, x33 डेनवर को, और इसकी कैपेसिटी है 300 यूनिट्स। तो ये 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास सोर्सेज के। अब हम डेस्टिनेशन के 3 कंस्ट्रेंट्स देखते हैं जी, क्योंकि 3 डेस्टिनेशंस हैं हमारे पास। डेस्टिनेशंस, पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास डलास ने जो यूनिट्स रिसीव किए हैं हमारे पास वो x11 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने ह्यूस्टन से, x21 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने फोनिक्स से, और x31 यूनिट्स रिसीव किए हैं उसने मेम्फिस से, और टोटल उसकी डिमांड थी 800 यूनिट्स। अटलांटा ने जो यूनिट्स रिसीव किए हैं वो x12 फ्रॉम ह्यूस्टन, x22 फ्रॉम फोनिक्स, और x32 फ्रॉम मेम्फिस, एंड टोटल डिमांड वाज 600 यूनिट्स। सिमिलरली डेनवर के लिए x13 फ्रॉम ह्यूस्टन, x23 फ्रॉम फोनिक्स, और x33 फ्रॉम मेम्फिस, एंड टोटल डिमांड वाज 200। तो ये हमारे पास इस तरह ये 6 इसके कंस्ट्रेंट्स आ गए, 3 सोर्स के और 3 डेस्टिनेशन के। अब हम इसको समराइज़ करके इकट्ठे करके पूरे इसके एलपी मॉडल को देख लेते हैं। हमारे पास इसका एलपी मॉडल बनेगा। तो ये इसका कंप्लीट एलपी मॉडल आ गया, जिसमें सबसे पहले इसके वेरिएबल्स की डेफिनेशन, देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपी मॉडल का, यहाँ पे ये टोटल इसका एलपी मॉडल, एंड देन हमारे पास ये 6 कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट 3 कंस्ट्रेंट्स सोर्सेज के हैं, और लास्ट 3 कंस्ट्रेंट हमारे पास डेस्टिनेशंस के। इस तरह से हमारा ये एलपी मॉडल कंप्लीट हुआ। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से आप एलपी मॉडल बनाने के बाद उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली इसका सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। फाइनली आप x11, 12, 13 जितने वेरिएबल्स हैं ये इनकी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।